अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज आप हमसे पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस एरर को डिस्क्लोज करता है। ये दो तरह का होता है। ट्रायल बैलेंस के द्वारा जो डिस्क्लोज होता है एरर का, ये दो तरह का। एक जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करती है एरर को, और दूसरा ट्रायल बैलेंस एरर को डिस्क्लोज नहीं करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं हो पाता है। ये एरर 5 है। फर्स्ट, एरर ऑफ ओमिशन। सेकेंड, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड, कंपनसेटिंग एरर। नंबर 4, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड फिफ्थ, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। तो आज आप हमसे पढ़ेंगे ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाता, उसको हम लोग बोलते हैं एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ऐसे एरर, ये जो आप एरर देख रहे हैं, ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब एंट्री करना भूल जाना। अगर आप जर्नल में या किसी सब्सिडरी बुक में एंट्री करना भूल जाते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे एरर को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाती है और इससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता। इफ अ ट्रांजैक्शन रिमेन ऑल टुगेदर अनरिकॉर्डेड आइदर इन द जर्नल और इन सब्सिडरी बुक। यदि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी एंट्री जर्नल में नहीं हुई है, जर्नल में एंट्री करना भूल गए हैं या किसी सब्सिडरी बुक में एंट्री करना भूल गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनरिकॉर्डेड, मतलब हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं किए, इट विल बी टर्म एज एन एरर ऑफ ओमिशन। तो इसको हम लोग किस तरह का एरर बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। अगर किसी अकाउंटेंट के द्वारा किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती है, चाहे वो जर्नल हो या कोई सब्सिडरी बुक हो, तो ऐसे एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। नाउ such an error will not affect the agreement of trial balance. ऐसे एरर ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं करता। As neither the transaction has been entered on the debit side of an account nor on the credit side of an account. ऐसे ट्रांजैक्शन ना तो डेबिट साइड में एंट्री होती है और ना ही क्रेडिट साइड में होती है। तो ये था एरर ऑफ ओमिशन, जो ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं होता है और ऐसे एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। अब हम लोग बात करते हैं एरर ऑफ कमीशन की। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है? रॉन्ग अमाउंट की एंट्री होती है। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है? रॉन्ग अमाउंट की एंट्री होती है।
क्वेश्चन में 600 है, या तो हम 6000 एंट्री कर देते हैं या 60 कर देते हैं। गलत अमाउंट के एंट्री होने से वैसे अमाउंट को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाती है, और ऐसे एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। इफ अ रॉन्ग amount is entered either in the journal or in the safety books, अगर कोई गलत अमाउंट की एंट्री या तो जर्नल में होती है या सब्सिडी बुक में होती है, the trial balance will tally because the same amount will be posted in both the account affected by transaction. Error of commission, अगर रॉन्ग एंट्री कर देने से 500 के जगह 50 या 50 के जगह 500, इससे ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं होता है, और ना ही ट्रायल बैलेंस ऐसे एरर को डिस्क्लोज कर पाती है। नेक्स्ट एरर, कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर में क्या होता है, एक के द्वारा दो एरर यहां पर होगा। पहला, 500 के जगह 50 की एंट्री होगी, 500 के जगह पर 50 की एंट्री होगी, और 50 के जगह 500 की एंट्री होगी। ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। एक साथ दो एरर जब होता है तो एक दूसरे को कंपनसेट करता है। पहला एंट्री आउट ऑफ 500 के जगह पर एंट्री हो गई 50 की, दूसरा 50 के जगह पर एंट्री हो गई 500 की। तो ऐसे दो एरर को हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। इफ द इफेक्ट ऑफ वन एरर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर, जब एक एरर दूसरे एरर को न्यूट्रलाइज कर देती है, जैसा कि हमने बताया कि 500 के जगह पर एंट्री कितने की हो गई, 50 की हो गई, और दूसरा 50 के जगह पर एंट्री कितने की हो गई, 500। तो एक एरर दूसरे एरर को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। ये एरर ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं होता है, और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। नंबर 4, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जगह पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कैपिटल एक्सपेंडिचर के जगह पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपने एंट्री परचेज का कर दिया। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये आपने परचेज किया था, परचेज फर्नीचर, लेकिन आपकी एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट टू कैश। आपने किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एंट्री क्या हो गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। ठीक उसी तरह से अगर आपने परचेज, अगर आपने क्या किया, रिपेयर ऑन बिल्डिंग, तो जब रिपेयर और बिल्डिंग है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और आपने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, तो यहां पर जो एरर हो रहा है वो क्या चीज का हो रहा है, प्रिंसिपल का हो रहा है, सिद्धांत का हो रहा है। तो ऐसे एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऐसे एरर से
ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो टोटलिंग है उस पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसे एरर ट्रायल बैलेंस के द्वारा डिस्क्लोज नहीं हो पाता। ये जो एरर है वो दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। ए, when a capital expenditure is treated as revenue expenditure। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट करते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा, when a revenue expenditure is treated as capital expenditure। और दूसरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप क्या ट्रीट करते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं ऐसे एरर का ट्रायल बैलेंस के द्वारा पता नहीं लगता है। इट इज नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। एंड लास्ट, नंबर 5, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। अगर पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में हो उससे भी ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसे एरर को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता। एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, और आपने राम की जगह क्या लिख दिया? श्याम। तो यहां पर अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रायल बैलेंस का मेन क्या है? अमाउंट है। आप राम के जगह श्याम लिखे या श्याम के जगह राम, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है अमाउंट से। तो ऐसे एरर से ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसे एरर को ट्रायल बैलेंस फाइंड आउट भी नहीं कर पाता है। एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। व्हाइल पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, posting is made to a wrong account, but on the correct side, the error will not affect agreement of trial balance। क्या है? Posting is made to the wrong account, but on the correct side। साइड सही होना चाहिए। अकाउंट के गलत होने से उस पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट के बारे में कि ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। जब अकाउंटेंट के द्वारा एरर का पता नहीं लगता है और हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो उस समय क्या होता है? जब लेट होता है, फाइनल अकाउंट बनाने में देरी नहीं हो, तो क्या करते हैं? और ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग एक अकाउंट का यूज करते हैं। उस अकाउंट को बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। अगर डेफिशिएंसी डेबिट में है तो हमारा अमाउंट जो है वो डेबिट साइड में होगा। वो कौन सा अमाउंट होगा? सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट होगा। अगर डेफिशिएंसी क्रेडिट साइड में होगी तो अमाउंट हमारा क्या होगा? क्रेडिट साइड में होगा। लेकिन उस अमाउंट के लिए क्या नाम लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। सस्पेंस अकाउंट। ऑल द एरर आर नॉट लोकेटेड एंड द ट्रायल बैलेंस डजंट टैली। जितने तरह के एरर हैं डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? क्या होता है? हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं करता है। ट्रायल बैलेंस में क्या होना चाहिए? डेबिट का जो टोटलिंग है वो क्रेडिट साइड के टोटलिंग के बराबर होना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप क्या देखेंगे? दोनों का जो टोटलिंग है वो सेम नहीं आता है। इन सच ए सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में टू अवॉइड द डिले, देरी नहीं हो, लेट नहीं हो इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट
ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं कर रहा और हम फाइनल अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो फाइनल अकाउंट बनाने में देरी नहीं हो, ऐसे सिचुएशन में जो डिफरेंसेस आता है, ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंसेस आता है, मतलब जो हमारा डेबिट टोटलिंग है, क्रेडिट टोटलिंग है, उसमें जो डिफरेंसेस आता है, इज प्लेस टू न्यूली अकाउंट नॉन एज सस्पेंस अकाउंट। जो डिफरेंस आता है तो वहां पर हम लोग एक नया अकाउंट लिखते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट, और डिफरेंस अमाउंट को वहां पर लिख देने से ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टैली कर जाता है। डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़े वैसे एरर के बारे में जो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाती है, और ऐसे एरर ट्रायल बैलेंस को किसी तरह का इफेक्ट नहीं करता। साथ ही साथ आपने पढ़ा हमसे कि ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। आज का टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हम लोगों की मुलाकात अगले वीडियो में होगी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।